हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त की जो वीडियो है वो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं, आपको बता दूं, शुरुआत से अगर कहानी शुरू होती है तो 6 जुलाई से जब यूजीसी की गाइडलाइन आती है, उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार जब लाखों छात्र कर रहे थे। गाइडलाइन में प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्र जो यूजी के हैं, अंतिम वर्ष के छात्र पीजी के प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया गया और अंतिम वर्ष के सभी छात्रों की परीक्षा अनिवार्य कर दी गई। उसी के साथ साथ विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को सुनवाई थी, लेकिन 31 जुलाई को यूजीसी की तरफ से जो भी बहस हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरनल स्टे नहीं लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त के लिए सुनवाई टाल दी। अब 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला अंतिम वर्ष के छात्रों के ऊपर निकल कर आएगा, उनके भविष्य के ऊपर, उनके छात्र हित के लिए क्या फैसला आएगा वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय ही इस समय जान सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि अगस्त में जहां उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रवेश परीक्षा को लेकर और दाखिलों को लेकर और अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर एक बड़ा विवादास्पद स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा जो कि बीएड हो, बीईओ हो, चाहे कोई भी एकेडमिक एग्जाम से रिलेटेड, बीए, बीएससी, बीकॉम, अदर यूनिवर्सिटी जो भी हैं, उन सभी के लिए कि आखिर देखिए सितंबर आने वाला है, अगस्त भी कुछ दिनों में चला जाएगा, अगस्त में तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में कॉलेज का जो प्रोसेस होता है, एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया पूरे महीने चलती है। तो फिलहाल छात्रवृत्ति भी ऑनलाइन करवानी होती है छात्रों को। ऐसे में सब कुछ कैसे होगा उस पर ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी से मुझे इस समय अपडेट मिली है प्रवेश परीक्षा को लेके। क्या मेरिट बेस पे प्रवेश परीक्षाएं होंगी, क्या मेरिट से दाखिला होगा या प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और उसी के साथ आपको बता दें कि बीएड के जो छात्र हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि बीएड के छात्रों की तो मान लीजिए 9 अगस्त को प्रवेश परीक्षा तय हैं, होंगी, वो आदेश आ चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ उनको अपने साथ में ले जाना ही होगी बहुत सारी अनिवार्य वस्तुएं, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। और अंतिम वर्ष परीक्षा पर भी बड़ी अपडेट है कि अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, फिलहाल इस समय वो वीडियो मेरे पास नहीं है, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इस समय छात्र बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन का ऑर्डर नहीं देगा किसी भी स्थिति में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कुछ शब्द ऐसे बोले, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इंटरनल स्टे भी नहीं दिया गया। इसको देखते हुए छात्रों को भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन की कोई उम्मीद नहीं है। इसी को देखते हुए एक विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है, फिर से एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। फिलहाल चलिए हम आपको अपनी अपडेट जो इस समय की है वो अभी पूरी दिखा देते हैं, जिसका आप सभी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं, क्या अपडेट है। सबसे पहले तो आप ये अपडेट देख लीजिए कि पंजीकरण अब 20 अगस्त तक 25 से शुरू होंगे दाखिले। जी हाँ, बरेली से अपडेट मिली है रुहेलखंड विश्वविद्यालय से कि उससे संबंध 548 कॉलेजों में कोरोना की वजह से दाखिले के लिए पंजीकरण की समय सीमा 5 बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। 25 अगस्त से प्रवेश शुरू हो जाएंगे। विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में प्रवेश समिति की बैठक के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय और उससे संबंध कॉलेजों में स्नातक सहित अन्य कोर्सों में प्रवेश के लिए 2 मई से पंजीकरण हो रहे हैं। पहले इनकी अंतिम तिथि 5 अगस्त थी, लेकिन कोरोना की वजह से तमाम छात्र रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बुधवार को कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला की अध्यक्षता में हुई प्रवेश समिति की बैठक में पंजीकरण के लिए समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। समिति ने इसके लिए 15 दिन की समय सीमा बढ़ाते हुए अंतिम तिथि 5 अगस्त के बजाय 20 अगस्त कर दी है। और इस पर देखिए एक बड़ी अपडेट यहाँ भी है कि प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं, फैसला बाद में। विश्वविद्यालय में प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर एस.के. पांडे ने बताया कि हर साल एमएड, बीएलएड, एलएलएम सहित कई कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। इस बार कोरोना के कारण प्रवेश परीक्षाएं होगी या नहीं, प्रवेश समिति की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव था कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इनके लिए भी मेरिट के आधार पर प्रवेश हो जाए, मगर सदस्यों ने कहा कि जब दूसरे परीक्षाएं हो सकती हैं तो इनके लिए मेरिट क्यों बनेगी। हालांकि इस पर फैसला नहीं हो सका, समिति बाद में कोई फैसला लेगी। तो आपको बता दें आपके 10 सितंबर तक दाखिले की अंतिम तिथि आ चुकी है और देखते हुए बढ़ाई ये जो स्थिति है उसको देखते हुए तिथि बढ़ाई गई है। और जो प्रवेश है वो मेरिट पे होगा या फिर प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, प्रवेश समिति इस पर एक बड़ा फैसला लेगी। चलिए फिलहाल आपको दूसरी जो बड़ी अपडेट है इसी से रिलेटेड है उसको भी दिखा देते हैं।
तो ये देखिए, कोरोना संक्रमण काल में बीईड प्रवेश परीक्षा के बदले नियम। सीएसजेएमयू छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो कि कानपुर में है, उन्होंने ये अनिवार्यता रखी है। तो क्या अनिवार्यता रखी है उसको देखना जरूरी है बीएड के छात्रों के लिए। कोरोना संक्रमण काल में पहली प्रवेश परीक्षा बीएड की होने जा रही है। मौजूदा हालात में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। शहर के परीक्षा समन्वयक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं को मास्क व सैनिटाइजर लेकर केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अंतिम रूपरेखा 7 अगस्त की बैठक के बाद तय की जाएगी। तो आपको बता दें, वैसे तो छात्र वैसे भी अगर जाते परीक्षा देने तो मास्क ज़रूर पहन के जाते। ऐसा इस समय कंडीशन सी कुछ ऐसी है कि सबको अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना पड़ रहा है। तो सैनिटाइज़र एक विशेष चीज़ है आप सभी के लिए। सैनिटाइज़र आप ज़रूर लेके जाएं। और मेरी बात मानें, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा इस समय अगर आयोजित करी जा रही है, तो मास्क सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा कोई दूसरा करने वाला नहीं मौजूद होगा वहाँ पर, जहाँ पर आप एक स्ट्रेंजर बन के जाएंगे। इसलिए आप अपना ख्याल खुद रखें। और ये देखिए, ये अपडेट है यूपी बोर्ड छात्रों के लिए। अब कक्षा 9 से 12 इसमें 31 अगस्त तक ले सकते हैं दाखिला। जी हाँ, आपको बता दें, जहाँ बोर्ड के छात्र जो कि 9वीं में और 12वीं में दाखिला लेने के लिए परेशान है, चाहे 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास की बात करें, तो वहाँ पे छात्रों के लिए अब ये 31 अगस्त तक ले सकते हैं दाखिला। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने और कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण की तिथि व पूरी समय सारणी में बदलाव किया गया है। अब यूपी बोर्ड के स्कूल छात्रों को कक्षा 9 से 12 में 31 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं। साथ ही छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी 31 अगस्त निर्धारित कर दी गई है। पहले दोनों ही प्रक्रिया में अंतिम तिथि 5 अगस्त थी। तो आपको बता दें, ये छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है कि जो छात्र कहीं बाहर है या फिर किसी कारणवश अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से या फिर कोई भी कारण हो नहीं ले पा रहे हैं, ना ही एडमिशन ना ही पंजीकरण, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक खबर है, उनके लिए राहत भरी खबर है। वो छात्र, अब इस समय सीमा बढ़ा दी गई है, आप इसको देख के अपने हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। और ये देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैंने फिलहाल आपको 1-2 दिन पहले ही अपडेट दी है कि लखनऊ में छात्रों का मेरिट बेस के आधार पर प्रवेश हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और यूजी मैनेजमेंट कोर्सों में सीधे मेरिट पर होगा एडमिशन। जी हाँ, मेरिट के आधार पर लखनऊ में प्रवेश हो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर थी, 2 दिन पहले से ही आपको मिलती चली आ रही है कि लखनऊ में इतने ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं प्रवेश के लिए, जितनी सीट है उसका 20 गुना ज़्यादा फॉर्म आया है। लेकिन फिर भी मेरिट के आधार पर लिया जा रहा है, छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है मेरिट के आधार पर। ये बड़ी अपडेट लखनऊ यूनिवर्सिटी से मिली थी। और ये देखिए, ये AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी UPSC इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेजों में एडमिशन की डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। फिलहाल डेट अभी फिक्स नहीं की गई है, लेकिन छात्रों के लिए, ये उन छात्रों के लिए राहत भरी खबर है जो छात्र अभी तक नहीं करा पाए थे एडमिशन। इसके लिए डेट आगे बढ़ा दी गई है। आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के जो छात्र हैं वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो भी छात्र परेशान हैं इस परीक्षा और प्रमोशन की स्थिति को लेकर, तो उनके लिए जो अपडेट्स है वो एग्जामगढ़ के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। फिलहाल अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए यही बड़ी खबर है कि देखिए, अगस्त में किसी भी तरह की कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। अगर प्रस्तावित कार्यक्रम भी जारी किया जा रहा है यूनिवर्सिटी का, तो वो भी सितंबर तक जाएगा और 10 अगस्त तक का मुझे लगता है इंतज़ार करना चाहिए सभी छात्रों को। जहाँ तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि देखिए क्या होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय को तो 7 या फिर 8 तारीख तक अपनी जो एफिडेविट सबमिट करनी है वो कर देगा गृह मंत्रालय। उसके बाद ही 10 अगस्त को एक बड़ी सुनवाई होगी, सभी छात्रों के पक्ष या विपक्ष में होगी, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। आपको अपडेट एग्जामगढ़ के माध्यम से प्रोवाइड कराती जाती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।